प्यारे साथियों, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का हमारा विषय है चमार शब्द पर चर्चा। जी हाँ, चमार शब्द, ये वो शब्द जिसको भारत देश के भिन्न भिन्न इलाकों में सिर्फ एक जाति के रूप में ना लेकर के एक गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, भारत देश में जातियाँ तो बहुत हैं, हजारों की संख्या में। जैसे 6743 कास्टें भारत देश में हैं। लेकिन आपने सुना होगा, जितने नेता लोग हैं वो अपने भाषण में कहते हैं, इलेक्शन के टाइम में कहते हैं कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन भारत देश में सिर्फ 36 जातियां ही नहीं हैं, यहाँ 6743 कास्टें हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्ट उठाएं, उसमें से जो SC का कॉलम है उसमें 37 कास्टें तो SC की हैं। ST हरियाणा में नहीं है, दूसरी स्टेट में है, वहाँ आप उनको चेक कर सकते हैं। OBC की जितनी कास्टें हैं वो उसमें चेक कर सकते हैं, जबकि जनरल की इनसे अलग हैं। यानी भारत देश की कुल मिलाकर 6743 कास्टें हैं। उन कास्टों में से एक कास्ट के रूप में फेमस जो है वो है चमार जाति। अब चमार शब्द को लोग सिर्फ जाति के रूप में ही यूज़ नहीं करते, इसको गाली के रूप में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, यदि चमार जाति के किसी व्यक्ति को कोई चमार कह दिया जाए तो उसे गलानी, खुद के लिए गलानी महसूस होती है, वो उसे एक गाली के रूप में चुभती है। इसी तरह एक दूसरा शब्द भी है चूड़ा। चूड़ा चमार शब्द क्या है कि लोग गाली के रूप में यूज़ करते हैं, वो लोगों को बहुत गलत लगता है। लेकिन यदि इसी शब्दों को सही तरीके से कोई यूज़ करे, गाली के रूप में ना करके, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी है उनको आपत्ति नहीं, जिनको पूर्णतः जानकारी नहीं है वो इसमें बेइज्जती महसूस करते हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक घटना है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650 साल पहले की, इसी शब्द को लेकर। जब उस समय इस शब्द को गाली के रूप में यूज किया जाता है, व्यक्ति को तिरस्कार किया जाता था, तो आज तो देश की आज़ादी को 72 साल हो गए हैं, आज भी इसको उसी तरीके में जो छोटी सोच रखने वाले लोग हैं इसी प्रकार से यूज करते हैं। ये घटना है सतगुरु रविदास जी महाराज के टाइम की। उस समय ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, एक स्पेशल उच्च वर्ग समझा जाता था, स्वर्ण समाज समझा जाता था। धार्मिक और शिक्षा से संबंधित जितने कार्य हैं वो एक वर्ग विशेष तक ही सीमित थे। सत्संग लगाना, धार्मिक पूजा पाठ अर्चना इत्यादि, ये सभी। लेकिन ब्राह्मणों के गढ़, जिसे काशी का हट कहते हैं, बनारस कहते हैं, वहीं पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। वो भी उस समय अपने कार्य में व्यस्त थे, समाज की जागरूकता के लिए अपना जीवन, अपना समय देते थे। तो वहाँ भी आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से वो भी छोटी छोटी जनसभाएं एक सत्संग के माध्यम से अपनी छोटी सी कुटिया मोहल्ले के आसपास किया करते थे। जो एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँचता गया, उसकी धीरे धीरे बात समझ में आने लगी, मानवतावादी विचार पैदा होने लगे। तो ये बात चलते चलते ब्राह्मण समाज तक पहुँची। तो उन्होंने इस पर संदेह व्यक्त किया कि जो दबा कुचला समाज हजारों साल से हमारा गुलाम रहा है, आज वो ज्ञान की बातें करने लगा है, धर्म की बातें करने लगा है, खुद सत्संग करने लगा है, जबकि ये अधिकार तो हमारे सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित है, वो है ब्राह्मण समाज। तो उन्होंने इसकी कंप्लेंट उस समय के जो राजा नरेश थे, काशी के, काशी नरेश, वहाँ पर कंप्लेंट की। जैसे आज पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराते हैं, तो राजा पे जाकर के शिकायत दर्ज कराई कि एक नीची जाति का व्यक्ति, जो धार्मिक कर्मकांड है, जो सत्संग है, पूजा अर्चना है, जो ज्ञान की बात करना है, वो एक नीची जाति का व्यक्ति करता है, जबकि ये अधिकारा वेद शास्त्रों के अनुसार तो सिर्फ हमारे वर्ग तक सीमित है, ब्राह्मण समाज तक। ये बात जब राजा ने सुनी तो उन्होंने अपने 2 सैनिकों की ड्यूटी लगाई कि जाइए, कौन व्यक्ति है उसे ढूंढ करके लेके आओ, उसे दंडित किया जाएगा। तो सैनिक भी पहुंचते हैं कि किस मोहल्ले में रहते हैं। उस साइड में जाते जाते पता किया कि भाई रैदास नाम का एक लड़का है, वो कहाँ रहता है, कह जी वो पिछली गली में है। जब वहाँ गए तो बोला किस साइड है भाई, कह रहे जी वो सामने वाली जो कुटिया है वो नहीं की है। तब सैनिकों ने पूछा, गुरु रविदास जी वहीं पर थे, कि आप ही का नाम रविदास है? कह रहे हाँ जी। कह रहे चलिए, राजा ने बुलाया है दरबार में। कह रहे क्या बात? कह रहे वहीं जाके पता लगेगा, आपकी कंप्लेंट है। कह रहे क्या कंप्लेंट है?
कह रहे हम नहीं बता सकते, वो राजा के दरबार में आपको चलना पड़ेगा, वहीं स्पष्ट होगा। तो गुरु रविदास जी महाराज जी उठे। रास्ते में जो ताऊ जी थे उनको कहा कि ताऊ जी ऐसे ऐसे करके किसी ने कंप्लेंट की है, आप साथ चलना। तो ताऊ जी ने भी कहा कि आप चलिए, बस मैं थोड़ा घास डंगरों पे डाल के आ रहा हूँ। कि जी ठीक है। जब आगे गए तो चाचा जी को कहा कि चाचा जी आप साथ चलिए, किसी ने हमारी ऐसे ऐसे राजा के दरबार में कंप्लेंट कर दी है। तो चाचा जी ने भी कहा बस 2 मिनट का टाइम है, आप तुम पहुँचो और मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब गुरु रविदास जी महाराज दरबार में पहुँचे और पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ उनके समाज का कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं था, क्योंकि इतना डर था समाज के उसमें। जब गुरु रविदास जी राजा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर या तो सामने राजा नरेश बैठे हुए थे, उनके पास में सैनिक थे, या फिर काफ़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। जो ही गुरु रविदास जी महाराज ने महाराज के दरबार में प्रवेश किया तो तभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, यही है चमार जाति का व्यक्ति, यही है नीच जाति का व्यक्ति जो हमारे कर्मकांड खुद करने लगा है। तब गुरु रविदास जी महाराज जी ने उस जो अहंकार थी, वहाँ जो शोर शराबा था, उसको शांत करते हुए कहा कि महाराज ये खुद को पुरोहित मुझे चमार के, अपने आप को ब्राह्मण, अपने आप को स्वर्ण और मुझको नीची जाति चमार जाति का क्या जो संबोधित कर रहे हैं, तो मेरी भी बात सुने कि महाराज चमार कौन नहीं है। ये स्पष्ट है कि हाँ मैं भी चमार हूँ, ये जितने सैनिक आपके दरबार में खड़े हुए हैं ये भी चमार हैं, ये जो जितने पुरोहित बैठे हैं ये भी चमार हैं। और बात कहाँ तक आकर के रुकी कि सिर्फ बचे कौन, राजा नरेश। महाराज जी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज चमार तो आप भी हैं। जब ये बात वहाँ तक पहुँची तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आज के टाइम में भी जिस चमार जाति के व्यक्ति को इस चमार शब्द की पूर्णतः व्याख्या नहीं पता, उसका निचोड़ नहीं पता, उसको भी यदि आप उसको चमार कहेंगे तो वो भी आपसे घृणा करने लगेगा, उसे बुरा लगेगा। तो उस टाइम में जब राजा को यदि चमार कह दिया जाए दरबार में, तो उस समय की घटना को आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ जो सैनिक खड़े हुए थे सब ने अपने हथियार निकाले और गुरु रविदास जी महाराज को पर वार करने के लिए उनकी तरफ दौड़े। तब राजा ने कहा कि रुको, सैनिकों से कहा कि रुकिए, महाराज का दरबार तो बहुत बड़ा था। उनको कहा कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, ये भाग करके कहाँ जाएगा, क्योंकि उस टाइम कोई हवाई जहाज़ या ट्रेनें तो थी नहीं कि लोग आएँ और किसी विदेश में चले जाएं टिकट बुक करा के। तो राजा ने उनको सैनिकों को हमला करने से क्यों रोका, वो इसलिए क्योंकि राजा ने कहा कि जब इनको सैनिकों के चमार बोल सकता है, ब्राह्मणों को बोल सकता है, तो जो मैं तो नरेश हूँ, यदि मुझे भी बोल दिया तो यदि मैंने इसको बिना कारण जाने, बिना इसके प्रश्न का उत्तर जाने इसको दंडित कर दिया है, इसका मर्डर करा दिया, इसको फांसी दे दी गई, तो लोग यहाँ जो पब्लिक खड़ी है वो खुद उस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाएगी, एक प्रश्न चिन्ह लगाएगी कि शायद कोई ना कोई बात तो थी कि जब कोई व्यक्ति किसी के मुंह पर आकर के बोल दे कि चमार तो आप भी हैं। तब गुरु रविदास जी महाराज जी को कहा गया कि आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए कि किस आधार पर आपने मुझे भी, सैनिकों को भी, पंडित पुरोहितों को, सभी को चमार घोषित कर दिया। तब गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि हे नरेश, आपका प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको सामने रखता हूँ। यदि आपको मेरी बात गलत लगे तो आपको पूर्णतः अधिकार है, आप जो दंड मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार्य होगा। गुरु रविदास जी ने स्पष्ट किया कि महाराज, जातियाँ तो पशु और पक्षियों में होती हैं, जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं। जातियाँ तो जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं। मैं भी इंसान हूँ, आप सभी इंसान हैं। चमार शब्द का पहले आप अर्थ समझिए। जैसे होता है चमड़ी, मैं से मांस, आ से अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ, और रै से होता है रक्त यानी कि खून। यदि चमड़ी, मांस, हड्डी और रक्त, इन 4 चीज़ों से हटकर आप किसी दूसरी चीज़ से बने हैं तो मैं स्वीकार करूँगा कि आप चमार नहीं हैं। अन्यथा मैं भी इसी चीज़ से, चमड़ी, मांस, हड्डी और रक्त से बना हूँ, आप भी बने हैं, ये सैनिक भी बने हैं, ये जो पंडित पुरोहित बैठे हैं ये भी उसी चीज़ से बने हैं। चमार कौन नहीं है। महाराज जी ने दोहा कहा था, महाराज जी ने दोहा कहा कि तुम भी चाम के हम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा, एक माटी के हम सब भांडे, कह रविदास चमारा। गुरु रविदास जी का जो दोहा था, उनका जो तार्किक अर्थ था इस शब्द को लेकर के,
काशी के नरेश ने इस बात को स्वीकार किया। उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। उनका भी जो मानसिक विकास है उस शब्द को लेकर के हुआ। तो काशी के नरेश ने पुनिशमेंट तो देनी थी गुरु रविदास जी महाराज को, लेकिन पुनिशमेंट किसे दी गई? वहाँ के जो पंडित पुजारी थे उन लोगों को। काशी नरेश ने खुद का जो उनका अपना हाथी था जिसके ऊपर सोने का छतर लगा होता था, गुरु रविदास जी महाराज को उस पर बिठाया। उनकी पूरे नगर में परिक्रमा कराई गई। तब गुरु रविदास जी महाराज जी का एक शब्द है जो फेमस आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है कि महाराज जी ने कहा था, उन्होंने प्रकृति का, इस नेचर का धन्यवाद किया कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर धरे, नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। उस पूरी नगरी में जब गुरु रविदास जी महाराज को हाथी के ऊपर बैठा हुआ और सोने के छतर सिर पर लगा हुआ जब देखा, तो वहाँ की नगरी के जो लोग थे वो सभी गदगद रह गए। उन सभी ने भी देखा कि एक शुद्र समाज में, एक नीची जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति बुद्धि और पराक्रम के आज इस स्थान पर पहुंचा है कि उसके बड़े से बड़े नरेश महाराजा भी उनके आज चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। इस तरह से आप सभी इस बात को पूर्णतः अपने मन में बिठाएं कि जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं। आप सभी को इस बात को स्पष्टीकरण आपकी समझ में आया होगा। आप सभी ने बड़े प्यार से सुना। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।